हेलो प्रवीनियंस, तो कैसे हो रहा है ना। तो आज हम सॉल्व करेंगे बच्चे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो है ना। ये प्रश्न क्या है, इसकी शक्ल कुछ बड़ी सी है ना, एकदम बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, पहली बात तो ये। ठीक है ना। ये ऐसा प्रश्न कभी भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रश्न आपको कुछ सिखाना चाहता है। क्या करता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है ना। खाली इसको क्या करना है, आपको समझ लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। खाली इस प्रश्न को क्या करते हैं, आराम से अपन समझ लेते हैं ना। तो बात करते हैं इस प्रश्न पे। ठीक है बच्चे, ओके ओके। ठीक है, तो करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है ना। हमको थोड़ी सी बोर्ड पे जगह चाहिए थी, तो इसलिए क्या हमने क्या कर लिया, थोड़ी सी बोर्ड को साफ कर लिया ना। आप क्या करेंगे, आप प्रश्नों को अपनी किताब में बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं, उसकी एक एक लाइन को समझ के उसको लिखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं ना, इसमें करना क्या है और ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पेपर में बिल्कुल नहीं आते, कुछ भी नहीं सोचेंगे, आराम से क्या करते हैं, प्रश्नों को बहुत ध्यान से क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चे, ओके ओके। कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना का मतलब समझते हैं। कह रहा है पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको बट्टे वाली संख्याओं का क्या करना है, अनेक उदाहरण लेना है। जैसे ऐसे, जैसे 9/2, 7/4, 12/5, 17/10 तथा 2/5। ठीक है ना। तो ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो हमने लिखा 9/2, 7/4, 12/5, 17/10 तथा 2/5। ठीक है ना। परिमेय संख्याओं के, ठीक है ना, इत्यादि लिख देंगे। ठीक है ना, इत्यादि 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 परिमेय संख्याओं के, ठीक है ना, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण है। ठीक है ना, अनेक उदाहरण है। ठीक है ना, अनेक उदाहरण है। वो हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, तो हमने ले लिया भैया 9/2, 7/4, 12/5, ये क्या है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। कह रहे जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो लिख भी देते भाई। जहाँ पी, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चे, पी, नीचे वाले को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, है ना। तो ये सभी पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या ही तो है ना। तो लिखेंगे जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जैसे सवाल कहता है वैसे चलते रहो। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आराम से समझते हैं, आराम से। ठीक है बच्चे, आराम से आगे बढ़ते हैं। और कह रहे जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करेंगे। कह रहे जिनका एक के अतिरिक्त, मतलब कि ये जो 9 और 2 है, 7 और 4 है, 12 और 5 है, 17 और 10 है, 2 और 5 है, इनका जो है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिनका उदाहरण आपने लिया है। जैसे आपने 9/2 लिया, ठीक है, 9/2 लिया, तो ये क्या है, ये केवल 1 से कटना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि ये जो 9 और 2 है, केवल और केवल 1 से कटना चाहिए। आपने 7/4 लिया, तो ये क्या, केवल और केवल 1 से कटना चाहिए। और सही बात भी है कि 7 और 4 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। 12/5 भी क्या है, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 17/10 भी क्या है, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। और 2/5 भी। ठीक है ना। मान लीजिए आप उदाहरण ले रहे थे, अगर कोई बच्चा कह ले सर ये 3/6 क्या करो, यहीं भी इसी में ले लो उदाहरण में, तो इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 के अलावा 3 से भी कट जा रहा है। तो इन संख्याओं के 1 के अलावा 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो इसको तो नहीं ले सकते, है ना। तो हमको कैसा लेना है, ऐसी संख्या, मतलब ऐसा उदाहरण लेना है जिनका क्या, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन, एक हो, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे क्या नहीं उदाहरण है जहाँ पे और क्यों क्या है, पूर्णांक है, और जिनका एक के अतिरिक्त, ये बात हम भी लिख देंगे। ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त, जिनका एक के अतिरिक्त, जैसे सवाल में दिखा वैसे लिख दो, जिनका एक के अतिरिक्त, एक ऐसे लिखो, जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, हमने चेक भी कर लिया, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चे, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे पढ़ते हैं।
कह रहे कि और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, और कह रहे जिसका शांत दशमलव निरूपण, निरूपण का मतलब होता है प्रसार, और कह रहे कि जिसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो बच्चे, शांत हो। तो देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। अच्छा, अगर हम 9/2 का दशमलव प्रसार करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे करते हैं, मैंने लिखा 9/2। अगर हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से 9 में भाग करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप भाग खुद से करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट भाग करता हूँ। देखो 2 चौक 8, यहाँ से कितना बचा, 1 लगाएंगे, दशमलव 1 है ना, 0 बढ़ाएंगे कितना जाएगा, 10, 2 बच्चे 10। क्या यह शांत दशमलव प्रसार है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। इसी तरह 7/4 का भी देखेंगे, 7/4 का तो कितना होगा, 4 एक कम 4, 3 बचा ना, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 30, तो ऊपर 4 7 28। आप भाग करके खुद से कर लेंगे, कैसे भाग करेंगे, ऐसे 4 ऐसे, है ना, तो दशमलव, ठीक है, दशमलव नहीं लगाएंगे अभी, 4 एक कम 4, 3 दशमलव 0, 4 7 28, है ना। इतनी क्लासों में मैंने ये बातें आपको बता दी ना, अब तो आप इसको भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ से, 2 आएगा और 4 बचे 20, तो 1.75, है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, सबका कर लेंगे, ठीक है ना। 7/4 का कर लिया, करते हैं 12/5 का, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, दशमलव और 5 कितना जाएगा, 20 आ जाएगा ना। इसी तरह इधर भी कर लेते हैं, 17/10, 17/10 का जब हम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा, दशमलव, ठीक है ना। पहले आएगा 10 एक कम 10, उसके बाद 7 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 10 7 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5, इसका दशमलव कितना आएगा, 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। फिर से सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हमने अनेक उदाहरण ले लिया, और ये उदाहरण कैसे होने चाहिए, ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और क्या जहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, तो बिल्कुल है जी। जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये बिल्कुल है। और आगे क्या करें, और जिसका शांत दशमलव क्या हो, प्रसार हो। और देखो ये जो हमने उदाहरण लिया है ना, इनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई कहे सर बच्चा ये ले लो, क्या ले लो, ये ले लो, जैसे 10/3 ले लो, है ना। अगर मान लीजिए इसी में मैंने एक उदाहरण 10/3 ले लिया होता, तो ये क्या आता, 3 आता, 0.33333, है ना। क्या यह शांत दशमलव प्रसार है, नहीं है, यह तो अशांत है। तो इस 10/3 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में हमसे ये आ गया है, आपको उदाहरण ऐसा लेना है कि उसका, है ना, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि इनका जो दशमलव प्रसार हो क्या हो, शांत हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q का मतलब क्या होता है, हर, ठीक है ना। Q मतलब क्या होता है, हर, मतलब 9/2, इसको क्या कहते हैं, P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, Q कहते हैं, ठीक है ना। तो Q को कौन कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान से चेक करो, ये जो Q है, Q मतलब क्या होता है बच्चा, हर, क्या होता है, हर, है ना, यहाँ पे हर, है ना। तो ध्यान से चेक करो, यानी कि ये जो बटे में जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, अगर ये दोनों जो संख्याएं हैं, अगर ये जो संख्याएं हैं इनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, और अगर इनका दशमलव प्रसार शांत है, तो इनका जो हर है, जो Q है, या तो वो 2 के घाते यम के रूप में कुछ होगा, कोई दिक्कत, या तो 5 के घाते यन के कुछ रूप में होगा, या तो इन दोनों के घाते, है ना, के रूप में होगा। मतलब कि या तो 2 के घाते कुछ के रूप में होगा, या तो 5 के घाते कुछ के रूप में होगा, या तो 2 × 5 यन यम इनके घाते कुछ के रूप में होगा। जहाँ यम और यन क्या है, जहाँ यम यन क्या है, पूर्णांक है, क्या बच्चे, पूर्णांक है, ठीक है ना। सॉरी, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्याएं, क्या है, पूर्ण संख्या है ना। जहाँ m और n क्या है बच्चे, पूर्ण संख्याएं हैं। मेरी बात को फिर से समझना, है ना, फिर से समझना, ठीक है। अगर कोई संख्या बटे के रूप में लिखी गई, ठीक है ना, अगर कोई संख्या बटे के रूप में लिखी गई है और उसका दशमलव प्रसार शांत है ना, तो उसका जो हर होगा या तो 2 के घाते यम के रूप का होगा, या तो 5 के घाते यन के रूप का होगा, या 2 के घाते यन × 5 के घाते यम के रूप का होगा। जैसे चेक करो, लिखा है 9/2, तो 2 मतलब 2 की घात कितनी, 1 है ना, तो यानी 2 आ रहा है ना, तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 7/4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, है ना, तो 2 के घाते यन के रूप में, यम के रूप में है। यम का मतलब कुछ भी, 2 के घाते कुछ, ठीक है ना, कुछ लिख दो, है ना, एन के घाते क्या लिख दो, कुछ, है ना। तो 2 के घाते कुछ के रूप में है ना, तो इनका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, तो 5 घाते कितनी है,
एक है तो 5 के घाते कुछ के रूप में है ना, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ध्यान से चेक करो, 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 5 कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 5। तो ये भी क्या है, 2 के घाते कुछ और m के घाते कुछ, मतलब 2 के घाते कुछ और m के घाते कुछ के रूप में है ना, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये जो सवाल है आपको बस यही है ना क्या करना, यही आपको समझाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे गंदा गंदा सा किया है ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ, तो आप ऐसे लिखेंगे फेयर पे, है ना, साफ सुथरा, और इसको पेपर में भी ऐसे ही करेंगे, अगर पेपर में आता है तो। वैसे पेपर में आएगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो अब नीचे कैसे लिखेंगे, आप नीचे लिख देंगे, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि, ठीक है, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, 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 ठीक है ना, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसका हर बच्चे मतलब क्या होता है, क्यू, जब उसका हर या क्यू 2 के घाते n या 5 के घाते n या 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का होगा, तभी वह शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है बच्चे, नहीं तो नहीं होगा। इतनी बातें हमने आपको बता दी, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आपको कोई भी परिमेय संख्या बटे के रूप में लिख दूं, आप खाली देख के बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत होगा कि अशांत। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 3/8 शांत कि अशांत, तो आप कहेंगे सर इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। क्यों बच्चे, क्योंकि जो ध्यान से चेक करो, ये जो 8 है वह 2 के घाते 3 है, तो मैंने कहा जैसे ही नीचे 2 के पावर में कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, 2 के घाते 3 4 5, वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है ना, 5/3 कितना लिख दिया, 5/3। अब ये बताओ, ये शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि शांत तभी होगा जब बटे में 2 आए या 5 आए या 2 गुणे 5 के घाते में कुछ आए, तभी शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपके सामने मैं लिख दूँ 3/100, कितना लिख दूँ, 3/100। तो 100 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, गुणनखंड करेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से आएगी, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो कहानी कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। तो 2 के घाते में कुछ आ रहा है और 5 के घाते में कुछ आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये जो सवाल है खाली आपको यही समझाना चाहता था और आपको यही जो है ना बताना चाहता था, ठीक है ना। आप इसको समझ गए। आज के बाद आप क्या करेंगे, बिना भाग दिए कोई संख्या परिमेय में लिखिए, आप खाली देख के बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत होगा कि अशांत होगा। शांत तब होगा जब उसका जो हर है, हर मतलब क्यू है, वह 2 के घाते के मतलब 2 के घाते के रूप में कुछ होगा या 5 के घाते के रूप में कुछ होगा या 2 के घाते कुछ और 5 के घाते कुछ के रूप में होगा, तभी शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना है ना, इतना है ना, यही इसका आंसर है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। आप ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे उतार लेंगे, ठीक है ना। तो है ना, आज की क्लास में बस इतना ही ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ओके। और इसी तरह पढ़ते रहिए।